जैसे मैंने आपको बेंजीन के बारे में पहले बताया था ना, बेंजीन के स्ट्रक्चर प्लेनर नेचर है और उसकी एरोमेटिसिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ प्रेजेंट रहता है? 6 कार्बन के ऊपर पूरी सतह पे, ठीक है ना? याद है आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स का कोई भी? यस सर। ओके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखा है आपने? एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, यदि याद नहीं आ रहा हो तो फिर मैं आगे सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, क्यों होता है, वो भी चीजें आपको याद आ जाएंगी। ये आप ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो लोन एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बेंजीन रिंग के 6 कार्बन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रोटेट होते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और इसकी वजह से वो सबकी ये दिखता कैसा है? बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, कि इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड इसके साथ में आके अटैक नहीं कर सकता है ना, क्योंकि रिपल्सन होगा, ठीक है। यदि कोई एटम किसी फंक्शनल ग्रुप के पास यदि इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, वो आके इस पे जाके बाइंड नहीं हो सकता, यानी कि न्यूक्लियोफाइल तो एटलीस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो कि खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं और उनको एक पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि जिनको इलेक्ट्रॉन की इच्छा है, इलेक्ट्रॉन चाहते हैं वो सामने वाले से, है ना, उनके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल ही जाके बेंजीन के ऊपर बाइंड हो सकते हैं या उसको अटैक कर सकते हैं, इस पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को अंदर आ सकते हैं। तो अधिकतर जितनी भी रिएक्शन है बेंजीन की केमिकल रिएक्शन, वो कैसी रिएक्शंस हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो पता है आपको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल का एक फंक्शनल ग्रुप हटेगा और उसकी जगह पे दूसरा फंक्शनल ग्रुप आके जुड़ेगा, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि एक अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर जाएगा और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगा और उसके साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। बेंजीन रिंग भी ऐसी रिएक्शन देता है, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास हायर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल के साथ में ही जाके बाइंड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड नहीं होता। तो एक रिएक्शन है यहाँ पे, बेंजीन रिंग के साथ में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और जाके इस पोजीशन पे जाके बाइंड हो जाता है और बनाता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का? तो देयर इज अ 5 स्टेप रिएक्शंस है। स्टेप 1 में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसमें डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर रिएजेंट या एसिड कैटालाइज्ड एसिड की प्रेजेंस में जो है वो डिसोसिएट होगा आपका रिएजेंट। जैसे एक मान लेते हैं यहाँ पे एक कंपाउंड है ई और NU, यहाँ पे ई इज रिप्रेजेंट फॉर इलेक्ट्रोफाइल और NU रिप्रेजेंट फॉर न्यूक्लियोफाइल। जब ये दोनों अलग होंगे तो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इलेक्ट्रोफिलिक ई जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल को दे देगा। अब यहाँ पे ई जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, जबकि न्यूक्लियोफाइल जो है वो निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है। कोई एक बता सकता है ना, कोई हाँ या ना तो बोलो कम से कम। इलेक्ट्रोफाइल मतलब? यस सर। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, जो जो खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है बट इट नीड टू बी इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर टू फॉर्म ए बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल इन प्लेस की क्या करते हैं? न्यूक्लियोफाइल हैविंग इलेक्ट्रॉन रिच, है ना, एंड नीड ए कोई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि उसके साथ में बॉन्ड बना सके। तो इस तरीके से डिसोसिएशन होता है, ये स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन है, और एसिड की प्रेजेंस में, खासकर लुईस एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं इसको, एसिड की प्रेजेंस में ये इंटरमीडिएट बनता है और लास्ट में इलेक्ट्रोफाइल बनता है। नाउ स्टेप 2, दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन टू द पाई कॉम्प्लेक्स ऑफ बेंजीन रिंग के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा। ये वह स्टेप होती है जिसमें बेंजीन रिंग जो है फुल्ली इलेक्ट्रोफाइल के साथ में अटैच नहीं होता, सिर्फ पाई कॉम्प्लेक्स के साथ में, लेकिन रीअरेंजमेंट रिएक्शन के थ्रू वापस से ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, और ये तब भी एक इंटरमीडिएट स्टेप है।
ये जो इंटरमीडिएट स्टेप है ये नॉन एरोमेटिक स्टेप कहलाती है, और जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो वापस से रीअरेंज होता है, बेंजीन जो है वो रीअरेंज होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज जो कैरी कर रहा है वो हर कार्बन के ऊपर, और जिसकी वजह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और उसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन किया, तो ये जो डबल बॉन्ड है इस जगह का, इस जगह का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये आप पहला स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला, और जिसमें ये इंटरमीडिएट स्टेप है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी अटैच्ड है इस कार्बन के ऊपर और हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, मतलब ना तो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ना तो बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। अब चूंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बाजू वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाता है, उसको फुलफिल करने के लिए अपना ये डबल बॉन्ड ब्रेक करता है, और डबल बॉन्ड ब्रेक करके इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड यहाँ फॉर्म होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट कहाँ हो जाता है, इस कार्बन के ऊपर। एक्सक्यूज मी। सॉरी यार, फिर ये पॉजिटिव चार्ज जो है इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि ये दोनों के बीच का कार्बन, ये अब ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अब बाकी सारे हैं। अब इसको फुलफिल करने के लिए बाजू वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, दोनों कार्बन म्यूचुअली ब्रेक करते हैं, और ये अपने इलेक्ट्रॉन बाजू वाले कार्बन को दे देते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ बॉन्ड फॉर्म होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो आप देखिए, because of this migration of the positive charge from one carbon to another carbon और alternate है ना, और जिसकी वजह से हमें कितने मिलते हैं, 3 हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यानी कि 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं कार्बोनियम आयन के, हम इसे कार्बोनियम आयन बोलते हैं। और इस कार्बोनियम आयन की वजह से हम इसे रेजोनेंस हाइब्रिड इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम ये बोलें कि हम जब कभी भी एक रिएक्शन देंगे तो इस पाई कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही अटैक करेगा तो हमें इस तरीके के एक पाई कॉम्प्लेक्स देता है। दिस इज स्टेप 2 रिएक्शन। नाउ कम ऑन स्टेप 3 रिएक्शन। स्टेप 3 रिएक्शन में जहां पे ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर ऑलरेडी अटैच्ड है, हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, यहाँ पे बेस, जो एक्सेस बेस की प्रेजेंस में क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑलरेडी, वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपने साथ में इलिमिनेट कर ले जाता है इस बेंजीन रिंग के साथ में, या हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट कर देता है, बेंजीन को, और बेंजीन वापस अपने फॉर्म में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल उसके साथ में अटैच रहता है, दैट इज अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो दिस इज ओवरऑल मैकेनिज्म, हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, रिएक्शन को। सबसे पहले बेंजीन रिंग, एक इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, अपने लोन पर अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके इलेक्ट्रोफाइल को दे देगा, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। बेंजीन रिंग जो है वो इस पाई कॉम्प्लेक्स के, सिग्मा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में आ जाएगी, एंड देन बेस की प्रेजेंस में ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देगा। ठीक है। एक और मैकेनिज्म है यहाँ पे, यदि ये तो था जहाँ पे सिर्फ बेंजीन है, दूसरी रिएक्शन ऐसी है जहाँ पे बेंजीन के पास पहले से ही एक सब्स्टिट्यूटेड फंक्शनल ग्रुप है, ऑलरेडी एक प्रेजेंट है। एक यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहे हैं एल्काइल ग्रुप। यदि एल्काइल ग्रुप बेंजीन के पहले से अटैच्ड है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या आने वाला सब्स्टिट्यूट किस पोजीशन पे जाके बाइंड होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। और इसी को हम आगे भी देखेंगे, मोनो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड ऑफ बेंजीन कैसे प्रोडक्ट बनाता है।
यदि मान लेते हैं कि बेंजीन के ऊपर एल्काइल फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन पंपिंग की या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या है? एक तरीके का एल्काइल डोनेटिंग, वो बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है। इसकी वजह से इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाती है। कहां बढ़ जाती है? खासकर दो पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो है इन्हीं दो पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच दिखेगा, जिस जगह पे दिखेगा उसी जगह पे जाके अटैक करेगा। तो उसके लिए दो जगह, दो कंडीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज मोस्ट प्रोन टू बी अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर कार्बन जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो यहाँ पे आप हमें मिलते हैं दो कंपाउंड, एक तो ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है? हाँ, ओके, समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब आगे एग्जांपल लेते हैं। आगे हम एग्जांपल लेते हैं। ये भी हम एरोमेटिक रिंग में पढ़ रहे हैं सारी चीजें। फर्स्ट है हेलोजिनेशन। इफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर ऑन एरीन बाय द हेलोजन, तो कैसे रिएक्शन होगी? सबसे पहले रिएजेंट चाहिए हमें। क्लोरीन यदि एज ए हेलोजन बाइंड करवाना है बेंजीन पे, तो हमें रिएजेंट चाहिए FeCl3। ठीक है, FeCl3। ये जो है FeCl3 कैसे काम करेगा? सबसे पहले चलो FeBr3 का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे FeBr3 जो है वो ब्रोमीन की प्रेजेंस में, Br2 की प्रेजेंस में एक ब्रोमीन को अपने साथ में कैरी करेगा और बनाएगा FeBr4, और ब्रोमीन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्री हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। नेक्स्ट स्टेप में होता था सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना। ब्रोमीन जो है वो बाइंड करेगा बेंजीन रिंग के साथ में और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो इंटरमीडिएट है। थर्ड स्टेप में यही FeBr4 जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, इस हाइड्रोजन को अपने साथ में ले जाएगा और यहाँ से एक Br बाहर निकालेगा और HBr के फॉर्म में अलग FeBr3 जो पहले था रिएजेंट वैसा का वैसा कैटलिस्ट रहेगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसी तरीके से क्लोरीन में भी जो है वो FeCl3 जो है वो बनाएगा FeCl4 और Cl को फ्री करेगा, Cl बाइंड होगा इसके साथ में, और फिर FeCl4 में से एक HCl इसके साथ में रिएक्ट करके अलग हो जाएगा और बनाएगा क्लोरोबेंजीन। तो हेलोजिनेशन कराने पे हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन रिस्पेक्टिवली विद द रिएजेंट FeCl3 और FeBr3। टोलुइन के साथ में हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि मोनो एंड डाई के साथ में डिस्कस करना है तब। ठीक है, अभी हम दूसरा बात करें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी एक तरीके का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? HNO3 की प्रेजेंस में। HNO3 एज ए रिएजेंट काम करता है यहाँ पे, और H2SO4 एज ए कैटलिस्ट। H2SO4 की प्रेजेंस में HNO3 जो है वो अलग हो जाता है, बनाता है नाइट्रस एसिड, प्रोटोनेटेड नाइट्रिक एसिड और HSO4। ठीक है, और ये प्रोटोनस नाइट्रस एसिड जो है आगे जाके नाइट्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, और यही नाइट्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किसके साथ में एक्ट करेगा? बेंजीन रिंग के एरिन मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करेगा और इसके साथ में अटैच हो जाएगा और बनाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाइट। और फाइनली आपका वही HSO4 जो है वो हाइड्रोजन को वापस लेके H2SO4 बना लेगा और बनाएगा नाइट्रोबेंजीन। मतलब नाइट्रेशन कराने पे हमें क्या मिलता है? नाइट्रोबेंजीन। क्लोरीनेशन कराने पे या हेलोजिनेशन कराने पे हमें क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन मिलते हैं। इसी तरीके से हम बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में हमें रिएजेंट जरूरत पड़ती है सल्फ्यूरिक एसिड की। यहाँ पे HSO4 H2SO4 जो है वो OH और SO3H में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ SO2, और हमें बना के देता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्शन मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ा था। बार बार वही चीज डिस्कस नहीं करते। सबसे पहले आपका H2SO4 डिग्रेड होगा, डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होने के बाद बनाएगा H2O प्लस चार्ज, HSO4 माइनस और SO2, और यही SO3 जो है वो आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बाइंड होगा पाई सिग्मा कॉम्प्लेक्स में, एंड देन फाइनली इट कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन सल्फोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरीके की रिएक्शन होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है उस पे, एसाइलेशन का मतलब एसाइल फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाता है। ये वैसी रिएक्शन है जैसे कि नॉर्मल अपन ने देखी है।
हम पहले बात करें एल्काइलेशन में, तो एल्काइल क्लोराइड, ये RCl जो है एल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। याद रखना एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में हमें जो रिएजेंट की जरूरत पड़ती है वो है AlCl3 एनहाइड्रस, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो एल्काइल हैलाइड को ब्रेक डाउन करता है और बनाता है फ्री फॉर्म ऑफ एल्काइल, R पॉजिटिव चार्ज के में फॉर्म में कैरी करता है। रिएक्शन कुछ इस तरीके से है। ये AlCl2 जो है वो CH2 एल्काइल क्लोराइड को डिसोसिएट करेगा और बनाएगा CH2CH2 और AlCl4। ये फिर जाके आपके कॉम्प्लेक्स के साथ में रिएक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज एरीन रिंग के साथ में और बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और फाइनली वही AlCl4 जो नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है वो हाइड्रोजन को अपने साथ में लेके जाता है और बनाता है HCl, AlCl3 एज ए बाय प्रोडक्ट और इथाइल बेंजीन। एल्काइलेशन के बाद आते हैं एसाइलेशन में, और एसाइलेशन में भी रिएक्शन वैसी ही होती है। यहाँ पे एसाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है, यहाँ पे एसाइल क्लोराइड यानी कि RCOCl, ठीक है। और यहाँ पे भी रिएजेंट वही AlCl3 यूज करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, कीटो फंक्शनल ग्रुप एल्काइल कीटो बेंजीन, या इसको बोल सकते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड। एल्काइलेशन कराने पे हमें मिलता है बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ में COOCl। तो ये सल्फोनेशन हुआ। अब बात करते हैं एडिशन रिएक्शन। हालांकि बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत जल्दी दे देता है, लेकिन एडिशन रिएक्शन जो है वो इतनी जल्दी नहीं देता, इतनी फॉर्मली नहीं देता, क्योंकि ऑलरेडी बेंजीन रिंग के, बेंजीन जो है वो एरोमेटिक रिंग मॉलिक्यूल है और इलेक्ट्रॉन रिच है, उसके ऊपर एक और फंक्शनल ग्रुप ऐड करना विदाउट सब्स्टिट्यूशन ना, एडिशन करना उसकी एरोमेटिसिटी को खत्म कर देता है। इसलिए बेंजीन रिंग आसानी से एरोमेटिक मतलब आपको एडिशन रिएक्शन नहीं देता, पर एडिशन रिएक्शन कराने पर देता है। थोड़ी बहुत जो देता है वो ऐसे देता है कि हम हायर डिग्री पे जब इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो सभी कार्बन के ऊपर यानी कि 3H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PT, प्लेटिनम के प्रेजेंस पर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलता है साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन नॉन एरोमेटिक है एज कम्पेयर टू द बेंजीन। इसी तरीके से टॉलुइन जो है रिडक्शन कराने पे हमें मिथाइल साइक्लोहेक्सेन देता है। एडिशन रिएक्शन है, इसमें कोई बाहर नहीं जा रहा है, 6 हाइड्रोजन आके आपके जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड थे उनको सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस पे जाके एक एक कार्बन जो जुड़ गए और ये डबल बॉन्ड जो है वो हट गए। नाउ एडिशन ऑफ हेलोजन, यूवी लाइट के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन की क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ में, तो हमें हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन मिलता है। ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है और ये रिएक्शन भी बहुत लेट होती है, मतलब बहुत इजी नहीं होती, इसलिए यूवी लाइट देनी पड़ती है। देन ओजोनाइट फॉर्मेशन, ओजोनाइट फॉर्मेशन में भी हम जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन के साथ में वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन रिंग या एरीन मॉलिक्यूल के ऊपर, तो हमें मिलता है ग्लायोक्सोल। हालांकि ये ओजोनाइट मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट मिलता है, लेकिन ये बाद में रीअरेंज होके हमें ग्लायोक्सोल देते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लायोक्सोल। इसके अलावा भी बेंजीन कुछ रिएक्शंस देता है, एरीन कुछ रिएक्शंस देते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है बेंजीन रिंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है और मैलिक एसिड को फिर से गर्म किया जाए तो मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं इंडिविजुअल कंपाउंड में। अभी तक तो हम नॉर्मली एरोमेटिक, हम बहुत जल्दी फास्ट जाएंगे बेंजीन, क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल बेंजीन के ही पढ़ लिए हैं। हालांकि एरीन रिप्रेजेंट करता है बेंजीन, बेंजीन इज अ प्रोटोटाइप ऑफ एरोमेटिक रिंग, तो वो सबको रिप्रेजेंट करता है। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन सबसे पहले फेराडे ने आइसोलेट किया था 1825 में, पर उसका स्ट्रक्चर जो है वो कैकुलिने ने 1865 में दिया था, 63 में दिया था। मैन्युफैक्चर नॉर्मली हम नेचुरल रिसोर्सेज से बेंजीन का आइसोलेट करते हैं, खासकर पेट्रोलियम से, ठीक है। डिस्टिलेशन कराने पे हमें आसानी से बेंजीन मिलता है, लेकिन हम सिंथेटिकली भी डिराइव करते हैं, कोल तार से भी। सिंथेटिकली हम कैसे डिराइव करते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं सिंथेसिस में। प्रॉपर्टी की बात करें, बेंजीन जो है वो कलरलेस लिक्विड होता है, हाईली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोबाइल लिक्विड, melting point 5.5 degree, boiling point 80 degree centigrade, specific gravity less than water, that is a 0.8790. It having a characteristic odor and unpleasant taste.
बट इट इज इन वाटर इनसॉल्युबल रहता है ये, बट इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और बहुत सारे रेजिन्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर देता है। इसकी पोलरिटी सबसे कम होती है। बेंजीन जो है वो रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म में रहता है, 3 कैनोनिकल फॉर्म बनाता है, अपने पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है इधर से उधर। रिएक्शन की बात करूं तो आपको याद कैसे करना है मैं आपको बताऊं, बहुत एक इजी वे में। आपको ये चार्ट बनाना है, ठीक है। ये चार्ट से आप आसानी से याद कर सकते हैं सारी रिएक्शन को, ठीक है। सबसे पहले आप बेंजीन को इधर बनाओ, बार बार रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं, आप बेंजीन एक साइड बनाओ। नाउ फर्स्ट रिएक्शन हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन किसके साथ में कराते हैं? FeCl3 के प्रेजेंस में क्लोराइड आयन के क्लोरीन के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या बनता है हमें? क्लोरोबेंजीन। नाइट्रेशन किससे होता है? HNO3 के प्रेजेंस में। H2SO4 के प्रेजेंस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमें मिलता है नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन कराना है तो H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ब्रोमिनेशन करवाओ या इथाइल ब्रोमिनेशन करवाओ तो हमें मिलेगा, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन AlCl3 के प्रेजेंस में जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो मिलता है आपको इथाइल बेंजीन। एसाइलेशन किसके प्रेजेंस में होगा? एल्काइल एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ AlCl3 के प्रेजेंस में तो आपको एस्टोफिनॉन मिलेगा, यानी कि कीटो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। बाद में जाके बेंजाइल क्लोराइड के फॉर्म में मिलेगा आपको। कुछ और रिएक्शन है, थायोलेशन करवाओ या एसिड फॉर्मेशन करवाओ। इसके अलावा एडिशन रिएक्शन हमने देखी अभी, प्लेटिनम के प्रेजेंस में यदि आप एडिशन करवाएंगे तो बेंजीन जो है वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा। क्लोरीनेशन करवाओ एडिशन रिएक्शन में यूवी लाइट के प्रेजेंस में तो हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन मिलेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो आपको ग्लाइकोल मिलेगा। ऑक्सीडेशन करवाने पे आपको मैलिक एसिड मैलिक एनाइड्राइड मिलेगा। तो ये रिएक्शन आपको याद करने के लिए ये चार्ट जो है, ये फ्लो चार्ट जो है आपको आसान रहेगा, एक कॉपी पे आप भी बना लो। बस ये हमेशा याद रखना कि यही रिएजेंट हम बार बार यूज करने वाले हैं, हर एक उसमें बेंजीन हो, बेंजीन के बाद फिनॉल पढ़ने वाले हैं, फिनॉल के बाद हम एरोमेटिक एमीन्स पढ़ेंगे, एरोमेटिक एसिड पढ़ेंगे, इन सब में यही रिएजेंट यूज करने वाले हैं। तो बस ये याद हो जाए एक बार कि क्लोरीनेशन कराने के लिए क्या चाहिए, मतलब हेलोजिनेशन नाइट्रेशन कराने के लिए क्या चाहिए, सल्फोनेशन कराने के लिए क्या चाहिए, ब्रोमिनेशन कराने के लिए क्या चाहिए, तो हम आसानी से लिख भी सकते हैं और ये चार्ट भी हम याद कर सकते हैं, ठीक है। बेंजीन इज बेसिकली यूजेस की बात करें तो इज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है फैट और ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए। इसके अलावा क्लीनिंग वुडलन क्लॉथ को करने के लिए यूज किया जाता है। बेंजीन एज ए रिएजेंट बहुत जगह यूज किया जाता है और बहुत जगह फ्यूल की तरह भी यूज किया जाता है, मोटर फ्यूल अलॉन्ग विद द पेट्रोल। और बहुत सारे डेरिवेटिव्स बनाने के लिए जैसे डाई, ड्रग एंड परफ्यूम बनाने के लिए, एक्सप्लोजिव बनाने के लिए ये प्रिकर्सर की तरह काम करता है। और स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन, साइक्लोहेक्सेन बनाने के लिए भी हम बेंजीन को यूज करते हैं, हालांकि इसको प्लास्टिक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। बेकेलाइट बनाने के लिए हम फिनॉल को यूज करते हैं, फिनॉल इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट बेंजीन। और मैलिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए भी जैसा हमने देखा अभी बेंजीन यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेंजीन एंड बेंजीन केमिकल रिएक्शंस एंड यूजेस।